हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। क्लैट पॉइंट आप लोगों के लिए 2024 अगर आप क्लैट यूजी क्रैक करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर आवर अवेंजर बैच। दिस इज अ रिवॉल्यूशन फ्रॉम क्लैट पॉइंट। 21,999 रुपीज़ का ये कोर्स है। इसमें 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक्स हैं, क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, आपको सब कुछ मिलने वाला है। प्लस अगर आप 2 साल की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर क्लैट यूजी 2025 विजेता बैच। 2 इयर्स की फीस ओनली 32,999 है। अगर आप एनएलसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर आवर बैचेस। एनएलसेट के लिए प्रारंभ बैच है, क्लैट पीजी के लिए अचीवर्स बैच है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आपको हर कोर्स का डेमो क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस हर कोर्स के साथ आपके पास बुक्स आने वाली हैं क्लैट पॉइंट की। तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ऐप डाउनलोड करने के बाद। अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेरी या कुछ भी तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज जो है ना पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सबमर्सिबल जो है, जो कि एक एक्सपेडिशन पे गई थी टाइटैनिक को, जो टाइटैनिक का रैकेज है उसको देखने के लिए। उसके बाद अब वहाँ पे हम काफ़ी इस न्यूज़ को भी फॉलो कर रहे थे बट अब कोई भी नहीं सर्वाइवर बचा है, ऐसा फाइनली जो है वो अनाउंस कर दिया गया है नेवीज के द्वारा। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। देखो पहले ना एक छोटी सी न्यूज़ थी, अगर वो मिल जाती तो एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट अब ना ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि क्लैट ना उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी बहुत डालता है, तो अपने को इसलिए भी इसको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ सबमर्सिबल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, माफ कर देना, अंग्रेज नहीं है हम। लेकिन सबमरीन एक शब्द होता है, एक होता है सबमर्सिबल। तो क्या ये दोनों चीजें सेम होती हैं? देखो कहने के लिए, सुनने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर बोथ थिंग्स आर सेम, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखो जो सबमर्सिबल होता है ना गाइस, ये बहुत स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, और ये ज्यादा डीप भी चला सकता है कंपेरेटिवली टू सबमरीन। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि ये ज्यादा एक्सपेंडिशन पर्पस के लिए यूज होता है। जो कि आप सबमरीन देखते हो वो मोस्टली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है, ज्यादा संख्या होती है, ज्यादा चीजें होती हैं। सबमर्सिबल इज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो पहली फैक्ट तो हमें ये समझ में आया। दूसरा ये समझ में आया कि ये जो सबमर्सिबल था ये किस कंपनी के द्वारा ओन किया जाता था? तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है, ओशियन गेट, इनके द्वारा ओन किया जाता था। ठीक है, देखो इन सभी चीजों को समझने के लिए ना आपको एक चीज समझनी होगी। मैं इसमें इमेजेस के सोर्स डाल देता हूं, अमित सेन गुप्ता यूट्यूब। तो जितनी भी इमेजेस लिए ना इस सोर्स से लिए मैंने, अमित सेन गुप्ता यूट्यूब। ठीक है, चलो अब हम यहां पे समझते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये जो ओशियन गेट है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या था ये समझने हैं पहले कि भाई जिसमें सब लोग एक्सपेडिशन करने गए थे, जिसके साथ ये दुर्घटना घटी, तो उसकी कैपेसिटीज क्या थी, क्या क्या चीजें वो देख सकती थी। तो देखो मैक्सिमम डेप्थ जो है ना 4000 मीटर या कि 4 किलोमीटर तक ही जा सकती थी। आप देखोगे कि जो सबमरीन्स होती है ना वो यहां तक नहीं जा सकती हैं, बट क्योंकि ये सबमर्सिबल था और इसीलिए बना था कि ये टाइटैनिक के रैकेज को दिखाने ले जाया जा सके या एक्सपेडिशन पर्पस से, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डेप्थ के लेवल का बनाया गया था। आप कहोगे सर क्यों नहीं जा सकती, कोई सबमरीन ऊपर क्यों रह जाती है, कोई नीचे क्यों जा सकती है? देखो जब पानी के अंदर कोई भी चीज जाएगी ना, अभी फिजिक्स है अगर पढ़ी हो तो, प्रेशर बहुत ज्यादा लगने लग जाता है, ब्लास्ट हो जाएंगी चीजें, तो इसीलिए हर चीज की कैपेसिटी उस हिसाब से बनती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जो है ये 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये ले सकती है। सिटिंग कैपेसिटी 5 पीपल की थी ओशियन गेट एक्सपेडिशन वाली सबमर्सिबल में। लाइफ सपोर्ट 96 आवर्स का है फॉर 5 पीपल। टोटल वेट जो है वो 9072 kg का है। डायमेंशन है 6.7 मीटर लॉन्ग इंटू 2.8 मीटर वाइड इंटू 2.5 मीटर हाई। देखो पहले मैंने बोला था कि क्लैट यूजी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब मैं कह रहा हूं कि दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स में तो आपको मिल ही जाएंगे डिफरेंट कोचिंग्स के, क्लैट पॉइंट के। तो पहली चीज तो ये, और एग्जाम में भी आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि हम जो तैयार कर रहे हैं वो आ गया। ठीक है, तो ये हमने अभी इसका टेक्निकल थोड़ा सा सारा स्पेसिफिकेशन समझा है। ठीक है,
इसके बाद देखो ये जो सबमरीन है ना, ये दो एलिमेंट से मिलकर बनाई गई है, एक है टाइटेनियम प्लस दूसरा है कार्बन फाइबर। टाइटेनियम से तो क्या नाम था उसका, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी थी ना शायद, हाँ, मतलब याद कराने के लिए कह रहा हूं मैं आपको। अब देखो ये उस सबमरीन का इंटरनल इमेज है। आप एक चीज देखोगे कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, जो कि मैंने बोला छोटी सी है, डीप जा रही है, पर्पज ही ये है कि बस दिखा के ले आना है या कुछ भी ढूंढने जा रहे हैं, एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोग इस सबमरीन के अंदर बैठते थे, झुक के बैठना पड़ता था, कोई कंफर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, एक छोटी सी लाइट लगी रहती है, और इस तरीके से लोग इस सबमरीन के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये लोग जा कहां रहे थे। आप बोलोगे कि सर आपने कहा तो कि टाइटैनिक के रैकेज को देखने जा रहे थे, तो चलो अब ये समझते हैं कि टाइटैनिक का रैकेज ढूंढा कैसे गया था। पहली चीज तो यही समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन आएगा तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि भाई सिर्फ एक ही चीज पे रह जाए, या क्लैड जो है वो टाइटैनिक पे ना दे, मॉक्स में टाइटैनिक पे ना आए। तो थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। जून 18 संडे ये लोग गए थे, ये तो ये एक्सपेडिशन गया था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, टाइटैनिक रैकेज को। बट टाइटैनिक का रैकेज मिला कब था, डॉक्टर रॉबर्ट बर्लर्ड करके ये और इनके अंडर में और भी टीम थी, उस टीम ने 12,500 फीट अंडर वाटर के अंदर जो है वो 1985 में, कब 1985 में फाइंड किया था कि टाइटैनिक का रैकेज एक्चुअल में है कहां पे। ठीक है, 1985 में रॉबर्ट बेलर्ड एंड इनकी टीम ने ये चीज फाइंड करी थी। अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, टाइटैनिक का सफर कहां से कहां शुरू हो रहा था। तो टाइटैनिक का सफर साउथ हैम्पटन से जाना था आपका न्यूयॉर्क तक। दिस वॉज द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ टाइटैनिक। ठीक है, अब मैंने ये ड्रॉ थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, देखो यार ड्राइंग मास्टर तो है नहीं, तो कुछ इस तरीके से इसको न्यूयॉर्क पहुंचना था। कहां से, साउथ हैम्पटन से। किसको, टाइटैनिक को। पर हुआ क्या, इस जगह के लोकेशन के आसपास टाइटैनिक जो है ना वो एक आइसबर्ग से टकरा गया, और उसके बाद टाइटैनिक अगले 3 घंटे में संक हो गया। ठीक है, तो ये टाइटैनिक की लोकेशन है जहां पे वो संक हुआ था। कब की बात है ये, 5/4/1912, 15 तारीख जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1912 को 2:20 AM को टाइटैनिक जो है वो सैंक कर गया था। ठीक है, अब ये जो लोग थे, जो ये 5 लोग थे जो एक्सपेडिशन पे गए थे, वो कहां जा रहे थे, ये सब लोग इसी रैकेज को देखने के लिए जा रहे थे। अब ये लोकेशन इसके आप देखोगे तो न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 600 किलोमीटर पे है, तो यहीं से इन लोगों का एक्सपेडिशन जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत अच्छी बात है। अगर ये इमेज आपको दिख पा रही हो तो ये इमेजेस हैं जो 12,500 फीट डीप टाइटैनिक जो है आज की डेट में पड़ा हुआ है उसकी, इसी को लोग देखने के लिए जाते हैं, और लोग भी वही हैं जो भाई बहुत पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखो वापस आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कोई भी सबमर्सिबल ना वो सीधे समुद्री तट से नहीं शुरू हो जाती है, मतलब क्योंकि देखो इतने सारे आइसबर्ग हैं और भी समस्या आती हैं, तो एक ये मदरशिप के थ्रू जाती हैं और उस लोकेशन के पास से फिर सबमर्सिबल अलग हो जाती है। तो ये भी मदरशिप के पास से गए थे, आप उस लोकेशन से ये अलग हो गए थे। तो यहां पे क्या हुआ कि 2 घंटे बाद ना, 2 आवर्स के बाद मदरशिप से इस सबमर्सिबल का कांटेक्ट जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद से इन्होंने तुरंत जो है वो अलग अलग नेवीज को इन्फॉर्म किया, और फिर 4 कंट्रीज की नेवी ने मिलकर एक्सपेडिशन चलाया। पहली कंट्री है कौन, यूके, दूसरी कंट्री है आपकी फ्रांस, तीसरी कंट्री है कनाडा, और चौथी कंट्री है आपकी यूएसए। ये सब ध्यान रखना भाई, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये सब पूछा जा सकता है कि किन्होंने ढूंढने के लिए चलाया था, क्या हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दीज 4 कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपेडिशन टू फाइंड जो ये गायब हुई सबमर्सिबल थी। फिर हुआ क्या,
बाद में यूएस की तरफ से, यूएस के कोस्ट गार्ड की तरफ से ये मतलब डिक्लेयर किया गया, ये डिसीजन आया था आई थिंक 23 को हुआ था, 23 जून को अनाउंस किया गया था कि ऑल 5 पैसेंजर्स आर डिजीज्ड, और अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू मतलब कुछ टेक्नोलॉजी यूज करी होगी जिसके थ्रू इनको सबमर्सिबल का रैकेज का कहीं ना कहीं अंदाजन लगा था, जो कि टाइटैनिक की लोकेशन से आई थिंक 400-500 किलोमीटर आसपास था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हुई। इसके बाद थोड़ा सा मैं डिफरेंट जोन्स ऑफ आपको ओशन डेप्थ अभी समझाना चाहता हूं। वो क्यों समझाना चाहता हूं मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप इस इमेज को सब लोग बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप इस इमेज को अच्छे से देख के समझ रहे होंगे ना, तो आपको काफी सारी चीज समझ में आएंगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना सन है। ठीक है, समुद्र के ऊपर सन की रे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है इसको बोलते हैं एप्लेजिक जोन, सनलाइट जोन। ठीक है, जो सेकंड वाला जोन आप देख रहे हैं यहां से फिर यहां तक जो सेकंड है, इसको बोलते हैं मेसोफेलेजिक जोन, ट्विलाइट जोन। यहां भी समुद्र की कुछ लाइट आती है, सूरज की कुछ किरणें या फिर सनलाइट्स कुछ आती हैं, बट इतनी ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन तब भी दिखता है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा अंधकार है। यहाँ पे सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है, और ये जो वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं क्या, बैथपेलेजिक जोन, मिडनाइट जोन। टाइटैनिक का रैकेज आपको यहीं मिलेगा, जो कि करीबन आप समझ लो कि 4000 मीटर है समुद्र की सतह से। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जब कोई भी शिप्स आती हैं, मतलब सबमरीन्स आती हैं, सबमर्सिबल आती हैं, तो वो लॉस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पूरा अंधेरा है, तो डायरेक्शन मिस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको मैंने 3 बाइफोकेशन बताए। नॉर्मली जो सबमरीन हम देखते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेवी की भी सबमरीन ज्यादा से ज्यादा यहीं तक रहती है। बहुत कम सबमरीन्स ऐसी हैं जिनके पास एक कैपेसिटी है कि वो नीचे तक आ जाएं। आप बोलोगे सर ये क्यों, वो तो बटन दबा देंगे नीचे चले जाएंगे। देखो बेटा, ऐसा नहीं होता है। जितना नीचे आप पानी के अंदर जाओगे ना, उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा सरफेस से, और ये फिजिक्स है, फिर वो बर्स्ट हो जाएगा। इसके साथ क्या हुआ, ये ओशियन गेट सबमरीन के साथ हुआ क्या, देखो यही हुआ होगा कि ये सबमर्सिबल जब है ये बहुत नीचे गई होगी, तो ऊपर से जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा होगा, और ये बात नेवी ने भी पुष्टि करी है, जो यूएस के कोस्ट गार्ड है उन्होंने भी कहा है कि ये एक्सप्लोड हुई है। एक्सप्लोड मतलब फट गई। तो वो क्यों हुई, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा, तो ये फिर एक्सप्लोड हो गई। तो यही इसकी पूरी कहानी है। आई होप आपको ये चित्र के थ्रू कुछ समझ में अच्छे से आया हो। नेवी की सबमरीन जो मैक्सिमम है वो 600 मीटर्स तक जाती हैं। मैंने आपको बताया ओशन गेट की कैपेसिटी कितनी बताई थी इन्होंने, 4000 मीटर की। अब देखो ना, थोड़ा सा समझते हैं कि कौन 5 पीपल थे जो सबमर्सिबल में मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है। एक है हामिश हार्डिंग, ब्रिटिश बिजनेसमैन है। शहजादा एंड सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एंड उनका बेटा पॉल हेनरी नार्गेलोट और स्टोक्टन रश। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका, स्टोक्टन रश। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सीईओ एंड मैंने आई थिंक फाउंडर हैं किसके, ओशियन गेट के। ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी जिसके वजह से अब ये डूबे हैं। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, स्टोक्टन रश। ये भी इस सफर में थे, देखो, और यही शायद इस पूरी सबमर्सिबल को रन भी कर रहे थे। देखो इसमें ना एक चीज है कि यार बहुत ज्यादा पैसा लगा के ना ये लोग इस चीज को करने की कोशिश कर रहे थे, जितने भी यहाँ पे लोग थे। और कभी कभी ना प्रकृति भी जवाब देती है, प्रकृति भी इशारा करती है कि इंसान ना फैंटेसीज के नाम पे ही इज ट्राइंग टू डू एनीथिंग। मतलब आप सोचिए कि 12,500 जहां पे मैंने आपको बताया एक प्रिस्क्राइब लिमिट में सबमरीन्स को नहीं चलने को कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि खतरा हो सकता है, उसमें ये लोग गए थे एक्सपेडिशन के लिए, और फिर ये सारी चीजें हुई हैं। तो वही बात है, जब इंसान बहुत ज्यादा करने की कोशिश करता है तो ये सब दिक्कतें, मतलब नेचर के साथ आप एक लेवल तक ही चीजें कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो जाए वो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। ठीक है, वैगनर ग्रुप बैक टू बेस अंडर डील विद पुतिन। देखो हुआ क्या था, कल ना एक न्यूज आ रही थी कि रशिया जो है वो सिविल वॉर में जा रहा है, और जो इनकी वैगनर आर्मी है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रही है, कुछ ऐसा हुआ था। फिर ये ऐसा भी सुनने में आया था कि ये
कूप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हुआ यह कि बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है मीडिएशन करा दोनों वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं एंड पुतिन के बीच में, और फिर सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं उनके ऊपर जो है सारे चार्जेस हटा दिए जाएं। उनका नाम क्या है, मैंने आपको वैसे वैगनर ग्रुप के बारे में बता रखा है बहुत पहले, येवगेनी प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप क्या है, एक प्राइवेट आर्मी है, ऑल्दो ये प्राइवेट आर्मी इज वेरी क्लोज टू पुतिन साहब, और उन्हीं का काम करती है। अभी जैसे यूक्रेन वॉर में ये बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वैगनर ग्रुप की बात है और ये कहानी है। इसमें सिविल वॉर होने वाला था, लेकिन मीडिएशन करा के रोक दिया गया है। तो ये वो न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद मोदी सीसी इंक डील ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो सीसी कौन है, प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल सीसी, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये इजिप्ट के हैं। मोदी जी को एक और ऑनर से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द नील, या फिर जिसको एक सेकेंड यार, जिसको खिदात इल नील भी कहा जाता है। 1915 में सुल्तान हुसैन कैमेल ऑफ इजिप्ट के द्वारा ये अवार्ड स्टैब्लिश किया गया था, जिन्होंने यूजफुल सर्विस दी है उनको कंट्री के अंदर। बट जब 1953 में सब चीज़ें ख़त्म हो गई, वहाँ पे इजिप्ट प्रिंसिपल ऑर्डर अंटी द मोनार्की ख़त्म हुआ, तो फिर इस अवार्ड को उस तरीके के जगह पे 1953 में एक इजिप्ट बिकेम रिपब्लिक इन 1953 एंड ऑर्डर ऑफ द नील वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व एज इजिप्ट हाईएस्ट स्टेट ऑनर। मतलब जो पहले किंग के नाम पे था, फिर वो इजिप्ट के लिए हो गया। तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी द हिंदू के अंदर ही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सारे अवार्ड्स मैंने एक साथ बताए थे। अगर वो नोट्स पे डाल लेते तो उसी में इसको ऐड करना, क्वेश्चन आएगा तो साथ भी बन सकता है, फिर याद नहीं रहता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इंडिया एंड यूएस डील फॉर 31 MQ-9B ड्रोन। तो ये क्या है, हेल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस आपके ये ड्रोन होंगे, यूएवी होंगे, ठीक है। अभी इसमें प्राइस नेगोशिएशन होना है, अभी कितने मिलने वाले हैं, कितना भारतीय मटेरियल इसमें यूज होगा, इन सब पे डिस्कशन है। जैसे भारत कह रहा है कि 15 से 20% इंडिजियस हम करेंगे, बट यूएस कह रहा है कि 7 से 8% करने देंगे, ठीक है। अब इसके भी 2 वेरिएंट हैं, स्काई गार्जियन और एक सी गार्जियन, ठीक है। नाम से समझ सकते हो, इतना कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में टिप्पणी करी जाए, पढ़ाई करी जाए। इसके बाद लास्ट आर्टिकल जो है वो है कोर्ट एक्विट्स फॉर्मर पाकिस्तान पीएम शरीफ इन 37 ईयर ओल्ड ब्राइब केस। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी इनके भाई ही हेड कर रहे हैं पाकिस्तान को, और मैंने एक न्यूज़ में बताया था कि इनके ऊपर से चार्जेस जो कन्विक्शन है वो ख़त्म करके इनको आपस में पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिस्क्वालीफाइड थे। तो बस वो हो चुका है, क्या पता आप अगले इलेक्शन में देखो कि भैया ये वापस हेड बन के आ जाएं पाकिस्तान के। तो ये वाली चीज़ है। तो इसी के साथ इस सेशन को हम जो है ख़त्म करते हैं, एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना है, जस्ट गो एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। इंटरनेट तो फ्री है आपके पास, डेमो क्लास देखो, अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देन आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कांटेक्ट करो, वी विल सॉर्ट इट आउट। कोई क्वेरी नहीं है सीधे ज्वाइन कर लो, आपको मेंटोर जो भी अलॉट होंगे वो कॉल कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।